रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां आज सुबह मृतक शुभम द्विवेदी के घर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहुंचे और उनके परिजनों को बताया कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान से बदला लिया गया है। इस दौरान वहां उपस्थित भीड़ ने भारत माता की जय के नारे लगाए। वहीं भाव विभोर होकर सतीश महाना ने शुभम द्विवेदी की पत्नी एशियान के पैर छूने को झुके सिर पर हाथ रखकर सांत्वना दी। आपको बता दें कि कल देर रात भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसको लेकर शुभम की पत्नी एशियान और शुभम के भाई सौरभ द्विवेदी से मीडिया ने बातचीत की। वहीं बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी भी शुभम द्विवेदी के घर पहुंची और परिजनों को सांत्वना दी। देखिए, हमारा पूरा परिवार और इनफैक्ट वो सभी परिवार जिन्होंने इस आतंकी हमले में किसी को खोया है, हम उन सभी परिवारों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह, तीनों सेना प्रमुखों को, तीनों सेनाओं को और जो भी व्यक्ति इस ऑपरेशन में किसी भी तरीके से शामिल रहा है, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया कर रहे हैं। आप सबके हम जीवन पर्यंत ऋणी रहेंगे। देखिए, हम लोग पहले दिन से सरकार से सिर्फ दो ही मांगे कर रहे हैं कि आतंकवादियों का सफाया हो और भैया को शहीद का दर्जा दिया जाए। सरकार ने हमारी एक मांग सुनी है और हमें सरकार पर पूरा भरोसा है, जो पहले दिन से कि सरकार हमारी दूसरी मांग भी मानेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी और जितने भी लोग इस ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं, जितने भी लोग इस ऑपरेशन का पार्ट हैं और खासकर हमारे जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, इनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। रियली थैंकफुल। और शायद ये परिवार और जितने भी 26 परिवार के लोग गए हैं, वो लोग जीवन भर आपको धन्यवाद ही देते रहेंगे। हमें आप हमारा घर क्या जो इंसान गया उसे वापस आके नहीं दे सकते, लेकिन आपने प्रूव किया है कि आप बदला उनका लेके दिखाओगे। और बहुत बहुत हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती हूँ जितने भी लोग इस ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं, जितने भी आर्म फोर्सेस वहाँ पे इन्वॉल्व थी, एवरीबॉडी, खासकर माननीय नरेंद्र मोदी जिन्होंने इतने पर्सनल लेवल पे इस चीज को देखा है और जो नाम उन्होंने दिया है वो एक तरीके से सीधे सीधे दिखाता है कि हम जितनी औरतें रह गई हैं, भाई पति जो चले गए हैं, उनके लिए ये डायरेक्ट इमोशन से कनेक्ट करके इस नाम को रखते हमें प्रूव किया है कि हम हैं खड़े आपके साथ। सबसे पहले गोली आतंकवादी ने आपको पहले गोली मारी, तो आपको शुरू से ही विश्वास था कि ऐसा होगा? शुरू से था? मैं हर इंटरव्यू में हर इंसान से, हर मीडिया से, हर चैनल पे मैंने बोला है कि मुझे विश्वास है होगा। इस पूरे परिवार ने बोला है कि हमें विश्वास है होगा। कब होगा ये नहीं पता था, लेकिन होगा इस चीज को मैं शुरू से बोल रही हूँ। जब पहली बार वहाँ मुझे कमीशा दी आपकी पत्नी से, सबसे पहले क्या आपसे क्या किया था? उन्होंने सभी फैमिली वालों से बोला था कि बदला लेंगे। इसके अलावा वहाँ पे जो इमोशंस थे, वहाँ पे जिस तरीके से लोग रो रहे थे, तड़प रहे थे, उनको क्या कोई कुछ बोलता, क्या मैटर करता, वो क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन तो ये है कि जो उन्होंने किया वो मैटर करता है। जो उन्होंने आज कर के दिखा दिया है, उन्होंने 26 फैमिलीज के लिए जाके बदला लिया है, वो मैटर करता है। अच्छा, तो हमला कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। पहली बार जो हुआ था तो बॉर्डर किया था, इस बार लाहौर के आसपास भी, मोहब्बत के पास भी, कई जगह अंदर घुस के किया। तो लगता है पाकिस्तान को सबक मिलेगा, आतंकवादी को रुकेगी घटना है। मैंने बोला कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है ये कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, इवन हमारे हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं ये पाकिस्तान या किसी से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। वो कहीं भी रह रहे हैं, अब वो पाकिस्तान में रह रहे थे वहां पे जाके मारा, वो किसी और जगह रहते हैं वहां पे जाके मारे। हमें पता है कि ये टेररिज्म एंटर ये शुरुआत पाकिस्तान के संदेश है कि आप जैसे वीरांगना है, हिंदुस्तान की एक तारीख वीरांगना टेररिस्ट को संदेश है, किसी देश को नहीं, टेररिस्ट को संदेश है। उनके हिसाब से मैंने हमारे पतियों को मार के हमें लाचार रोने के लिए छोड़ दिया, बट ऐसा नहीं है। हम इस देश की बेटियां हैं, हम खड़े होंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ रहे थे। आज मोदी जी ने ये करके हमें दिखा दिया है कि वो भी हमारे साथ उसी लड़ाई में खड़े हैं, वो जाके बदला लेके आएंगे, लिया है। ये सिर्फ शुरुआत है, जितने भी आतंकवादी है सब खत्म होंगे।
मुझे लगता है कि शुभम द्विवेदी को आखिरी श्रद्धांजलि हमारी सेनाओं ने दे दी है। उन आतंकवादियों के सभी जो स्थल से उनको नष्ट कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी पर हमारे देश की जनता को भरोसा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहलगांव की इस घटना के बाद स्पष्ट रूप से कहा था कि जिन लोगों ने, जिन आतंकवादियों ने इस घटना को आज अंजाम दिया है, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने उनको वास्तव में मिट्टी में मिला दिया। देखिए, हमारी सेना ने कार्रवाई की है तो निश्चित रूप से इसका श्रेय सेना को ही जाता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके विजन में, तो ये पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री को जाता है कि एक देश को ऐसे प्रधानमंत्री दिया है जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। वो जो कहते हैं वो करते हैं, जो उन्होंने कहा वो किया, और आज हमारी सेना का भी जो मनोबल बढ़ा है, माननीय प्रधानमंत्री की वजह से सेना का मनोबल आज 7वें आसमान आज स्पष्ट कर दिया। और ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। जब तक आतंकवादी ठिकाने को एक एक करके नष्ट नहीं किया जाएगा, उनको मिटा नहीं दिया जाएगा, तब तक ये सेना अपनी कार्रवाई रोकने वाली नहीं है। आज वास्तव में शुभम द्विवेदी की आत्मा को शांति मिली है। आज उनका परिवार सेना की कार्रवाई को सराह रहा है। देश की जनता को हमारी सेना पे गर्व है, हमारे प्रधानमंत्री पे गर्व है। जैसा मैंने कहा कि नया भारत, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का भारत है, जिसमें स्पष्ट संदेश है कि हम आपको छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर आप छेड़ेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, हमारी जो माताओं और बहनों का जिन आतंकवादियों ने सिंदूर उजाड़ा, आज हमने उनको उजाड़ दिया, और इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखकर हमने एक भावनात्मक संदेश दिया है। पहलगांव के नरसंहार के बाद में भारत सरकार ने जो उन लोगों ने कुकृत्य किया था आतंकवादियों ने, उसका बदला आज ले लिया है। कल रात में एयर स्ट्राइक के तहत उन्होंने 90 से ज्यादा उनको आतंकवादियों को ढेर किया है, और 9 से ज्यादा ठिकानों में कल बमबारी करके उन्होंने उसको नस्ते नाबूद किए गए हैं। और आज यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। शुभम द्विवेदी जो कानपुर का लड़का था, जिसकी पहलगाम हादसे में दुखद मृत्यु हो गई थी उसके घर पर, और आज इन लोगों की आत्मा को, वास्तव में इन लोगों को आज शांति मिली है। और शुभम भी जहाँ कहीं भी होगा उसकी आत्मा को शांति मिली जरूर होगी। आज इनके घर वालों को ये समझ में आया कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो कर दिखाया है। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ आलोक शर्मा, न्यूज प्लस कानपुर।